मैं वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग टाउन से बिलोंग करता हूँ और मैं अंतर्शिप में पिछले 3 साल से यानी कि मैं 2019 के अक्टूबर 26 तारीख से मैं अंतर्शिप में संलग्न हूँ। और अंतर्शिप मैंने अंतर्शिप में आने से पहले तो मुझे मेरा एक दोस्त था जो कि जसवंत सिंह सर के डायरेक्ट थे और उनके डायरेक्ट होके मैं आया यहाँ पर। जब मैं फर्स्ट में अंतरिक्ष में आया तो मुझे अंतरिक्ष का कुछ नॉलेज नहीं था। बस मेरे फ्रेंड ने बोल दिया था कि दिस इज आईटी कंपनी एंड दिस विल बूम इन फ्यूचर। बस उसका मेरा फ्रेंड था तो मैंने उसको ट्रस्ट करके मैं अंतरिक्ष में आया। और अंतरिक्ष में आने के बाद में मैंने सबसे हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ 2020 से। तब मैं सब वेबिनार को फॉलो करता था और मैं इंग्लिश वेबिनार भी फॉलो करता था। तब मुझे अंतरिक्ष से गेन नॉलेज गेन होने लगा। और अंतरिक्ष एक ऐसा मुझे अंतरिक्ष में एक ऐसा फ्यूचर दिखने लगा जो कि कोई और दूसरे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो विजन था मुझे एक्चुअली मैंने अंतरिक्ष में आगे बढ़ने का जो मैंने कदम उठाया था वो इसका जो विजन है उसको विजन को मैंने अंदर से महसूस किया। और इसको विजन के अंदर में जब महसूस करने लगा तो अंतरिक्ष मुझे और अच्छा और प्रेरणादायी लगने लगा। सिर्फ अंतरिक्ष मेरे को आगे बढ़ने के जीवन जीने के लिए एक साधन नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष एक सिर्फ जीवन जीने के साधन से बाहर अलग सा एक दुनिया है जहाँ पर एक नया पहचान देगा। ऐसा 2020 और 21 करके 2 साल में मैंने टीम भी बहुत अच्छा खड़ा किया है। और मेरा जो जब तक ये लास्ट जो हम लोग टीम समरी देख पाते थे तब तक का मेरा स्क्रीनशॉट मैंने करके रखा है। तो उसमें मेरा लास्ट जब दिख रहा था तब 3092 का मैंने टीम उसमें बनाया है टोटल। फिर अभी बढ़ गया होगा। अभी मैं तो पिछले 1 साल से काम नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू जी टू सर। क्रोनिक किडनी डिजीज। मुझे ऐसा डिजीज लग गया, मुझे पहले से ही था, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मैं 2021 के जनवरी महीने से क्रोनिक हो गया जहाँ पर मेरा बचना भी मुश्किल हो गया था कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि टोटल ल्यूकोसाइट जो होता है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो 13,000 से लेके 20,000 तक पहुंच गया था। तो होल ब्लड में इन्फेक्शन हुआ था। तो मुझे एवरी मंथ 3 या 4 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। और उस टाइम हॉस्पिटल का जो चार्जेस था टीयर से घटाने के लिए जो चार्जेस होता है वो बहुत ज्यादा लगता था। एक बार 3 4 दिन के लिए एडमिट हो गया तो बस 1 लाख से 1.5 लाख का बिल आ जाता था। तो इसी तरह से फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और इसमें लगा रहा। और ऐसे ही अनपेक्षित का जर्नी भी इसी तरह से कभी दुख और कभी सुख में ही आगे बढ़ता गया मैं। जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और हिम्मत हमें कभी भी नहीं हारना चाहिए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो चीज़ आपके साथ हुई और आपको आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूटने लगी थी, तो उस समय पर आपकी हेल्प सबसे पहले किसने की थी? किस तरह जो आपके आ, दोस्त थे वो सबसे पहले आगे आए थे जहाँ तक हमें मालूम है, तो कैसे मदद मिली थी आपको उनसे? मैम एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा डिजीज इतना बढ़ गया था कि मुझे डायलिसिस भी रेगुलर वीकली 3 डेज करना है। और एक डायलिसिस में मैं एक इंजेक्शन यूज करता था। उस इंजेक्शन जो ब्लड बढ़ाने के लिए होता है तो उस इंजेक्शन का प्राइस था 2950 और डायलिसिस का रेट था 2500। तो एक बार का डायलिसिस में मुझे लगभग 5500 से 6000 का कॉस्ट आता था। और मुझे वो हफ्ते में 3 बार करना था। तो हफ्ते में 3 बार तो एक हफ्ता में 18,000 का हो गया। तो महीने में तो वो लगभग 60,000 से कम में नहीं होगा। फिर दूसरा जो मेरा इन्फेक्टेड होके मुझे एवरी मंथ एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल में। इसकी वजह से मेरा जितना भी सेविंग्स था एवरीथिंग हैज बीन फ्लश्ड आउट। मेरा गाड़ी था वो भी बेच दिया, मेरा मोटर बाइक था वो भी बेच दिया। मैं आईटी फील्ड में ही काम करता हूँ और मेरा अपना दुकान था, मेडिकल बुक स्टोर था। और मैं उसमें ऑनलाइन मेडिकल बुक स्टोर साथ साथ उसमें ऑनलाइन सॉल्यूशन करके बोल के मेडिकल स्टूडेंट्स को थीसिस लिखने में मैं हेल्प करता हूँ। तो आ, वो दुकान में चला रहा था, वो दुकान भी मैंने बेच दिया। फिर मेरा मिसेस जो कि बहुत मेहनत करती है, हर रोज सुबह और शाम वो पसीना बगाती है, वो एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर है। और जुम्बा इंस्ट्रक्टर है तो वो मेरे लिए ही पूरा पसीना बगाती थी। लेकिन जब मेरा क्रोनिक स्टेज में स्टार्ट हुआ तो उसने अपना जुम्बा क्लास भी बेच दिया। क्यों? मेरे लिए। क्योंकि ऐसा हम लोग ऐसा इस टाइप का बिजनेस करते थे कि अगर लाइफ में सक्सेस हो गए, अगर लाइफ में बचे तो वी कैन रीस्टडी
बिजनेस, मैं मेडिकल का बुक सब फिर खोल सकता हूँ अगर मैं बच गया तो, मेरा बिल्कुल हेल्थ ठीक हो गया तो। अगर मैं बच गया तो मेरा मिसेज फिर से दोबारा जुम्बा करने लगेगी, दोबारा दोबारा वो जुम्बा का इंस्ट्रक्ट करने लगेगी, क्योंकि खुद का स्टूडियो था वो भी बेच दिया। और एवरीथिंग, वी आर टोटली ऑन द रोड, हम लोग टोटली रोड में आ गए थे। और हमारे जब हम लोग हमारा लास्ट ईयर का अगस्त में हमारा बैलेंस जीरो हो गया, completely zero, and monthly expenditure was 70,000, but we did not lose hope, हम लोगों ने होप नहीं आ रही। फिर मैंने क्या किया, सोचा अगर मरने से बेहतर है हाथ मिलाए, मदद मांगी। बिल्कुल तो मैंने सोचा कि अनपेसिव इज फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल, इसके प्रिंसिपल्स में भी लिखा हुआ है, ओब्लेस। जी तो मैं अनपेसिव का ओब्लेस के पीछे में भागने लगा। किस तरीके से भागा, पहले मैंने चेन ऑफ कमांड फॉलो करने का ट्राई किया, मेरी बड़े लीडर से। तब से मैंने व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैसेज, नॉट ओनली सिंगल मैसेज, 10 मैसेज, 20, 30, 40, 50, 60 मैसेज, बट नेवर लूज होप, डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, बट never lose hope, because I hope my godfather Rajpokhara, he was my hope, he was my last hope। फिर मैं नेपाली वेबिनार, एवरेस्ट टीम चैंपियन नेपाली वेबिनार जो एवरी डे 8 बजे से शुरू होता है, उस वेबिनार में मैं उस वेबिनार में मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो उस वेबिनार में 2 दिन 3 दिन में मैं एक बार प्रेजेंटर हूँ, मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगस्त के बाद मैंने खुद जिस वेबिनार में मैं प्रेजेंट करता हूँ उसी में मैंने हाथ फैलाना शुरू कर दिया, प्लीज मुझे डोनेशन कर दीजिए। और नेपाल का एवरेस्ट टीम की तरफ से मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प हुआ और डोनेशन भी मिलने लगा। फिर इंडिया में मैंने जसवंत सर, मैं उनके सेकंड लेग पे हूँ, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, ही इज द ओनली पर्सन हु लिसन्स माय वॉइस। जी वो इतने अच्छे हैं कि किसी भी गरीब का वॉइस वो समझ सकते, उसको सुनते और उसको परखते भी है। और उन्होंने टीम चैंपियन के वेबिनार में आके मेरे लिए हाथ जोड़ दिए, मेरे लिए उसने हर एक से अपील किए। और उसके बाद से मैंने जितने भी इंडिया में यूट्यूबर्स थे, हर एक यूट्यूबर को उनके वीडियोस के नीचे में काइंडली हेल्प मी बोल के एक बार नहीं, टॉप यूट्यूबर्स को बोलते हैं ना, दे वर मेकिंग पॉजिटिव वीडियोस बिल्कुल जी फॉर देम, आई अपील्ड, आई रिक्वेस्ट so many times, some YouTubers says me, they call me also, और बोले कि हाँ मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी, जी आपके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे मैंने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद बोलते हैं नहीं मेरा फादर बीमार है। उसी दिन उनका 3 वीडियोज आता है, पॉजिटिव वीडियोज आता है, 3 वीडियोज पोस्ट होता है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम प्लीज मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए ना, मेरे फादर हॉस्पिटल में है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 3 वीडियोज तो आ रहा है, तो आपके फादर तो हॉस्पिटल में, 3 वीडियोज तो आ रहा है आपका, फिर भी मेरे लिए नहीं आता है। ओके, नॉट टू वरी, गॉड इज देयर, यस गॉड बट आई डिड नॉट लूज होप। फिर मैंने एक यूट्यूबर को पकड़ा जिसका नाम भी मुझे पता नहीं है, अनेस्ट क्रिटिक बोलता है उसको। Yes, he is very honest. जी Because he listened my voice only in a one call. मैंने उसके YouTube में एक वीडियो में मैंने, सर आई वांट योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी एंड दिस इज माय नंबर, कॉल मी बोल के मैंने लिखा था। इंस्टेंटली वहाँ से कॉल आया और मेरे को प्रॉब्लम था, तो मेरा टीम से मेरा आईडी का प्रूफ जितना दिया उनसे था उसको स्क्रीनशॉट करके भेजने के लिए बोला। हाँ वो सही था वो बंदा, क्यों? क्योंकि उसे भी प्रूफ चाहिए था। अगर वो वीडियो बनाएगा, अगर मैं ही गलत निकला तो उसने सब परख के मेरे लिए एक वीडियो बनाया। जब उसने वो वीडियो भी इधर ऑलरेडी नेपाल एवरेस्ट टीम चैंपियन से मेरे लिए डोनेशन हो रहे थे, जसवंत सर ने ऑलरेडी अपील कर दिया था, फिर वो फर्स्ट यूट्यूबर उन्होंने मेरे लिए वीडियो बना दिया। और उस वीडियो के बाद मेरे को बहुत से डोनेशन आने लगे, दूर दूर के लोग मेंबरशिप में जो जुड़े हुए हैं सब मुझे फोन करने लगे, पर्सनली कॉल करने लगे। फिर कोलकाता से जयमुखी सर है जी, ही इज द बेस्ट वन। उन्होंने, जयमुखी सर ने, मैंने तो उनको एक बार भी नहीं बोला था, रिक्वेस्ट भी नहीं किया था,
एक दिन अचानक से देखता हूँ वो फेसबुक में लाइव आ रहे थे और कविराज कविराज बोल के मेरे नाम कर रहे थे। टॉप लीडर्स थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस टाइप के बंदे को हेल्प करना चाहिए, भी ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच में जा रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई। वो आवाज उठा रहे थे मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मैंने फिर उनका फोन नंबर इधर उधर से ढूंढ के मैंने उनको पर्सनली कॉल भी किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट पर्सन। लेकिन मेरे को तब तक अनपेशिप से 1,75,000 आ चुका था। अनपेशिप के हमारे फाउंडर से, जो मेरे जैसे गरीब है, अमीर फाउंडर से नहीं आया है मुझे जी, जो मेरे जैसे गरीब है जी, जी, उससे आया है मुझे। 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, आई एक्सेप्टेड वेरी हार्डली। मैंने ईच एंड एवरी फाउंडर्स का नाम लिख कर रखा है अभी, क्योंकि हर कोई बड़ा नहीं होता है, हर कोई अमीर नहीं होता है। दिस इज अ साइकिल, किसी को भी हो सकता है, तो मुझे भी करना है। जी, तो इसीलिए मैंने अपने अभी भी मैं प्रण करता हूँ कि किसी को भी जरूरत पड़े, यस आई एम देयर फॉर हिम। क्योंकि मुझे लाख नहीं देना है ना, 100-200 तो मैं अपने एक दिन का पेट मार के भी मैं दे सकता हूँ। लाख नहीं दिया तो भी क्या हुआ, कम दिया, लेकिन एक बार एक बूंद से एक बूंद करके ही घड़ा भरता है, और हर घड़े से नदी, नदी से सागर बनता है। यही उसूल है। तो लेकिन फर्स्ट वी शुड हैव, आई डोंट बिलीव इन सोशलिज्म, बट आई बिलीव इन ह्यूमैनिटेरियन, मानवता पे विश्वास करता हूँ। और मैंने जो चेन ऑफ कमांड था, वो चेन ऑफ कमांड का तोड़ना था मुझे। क्यों? क्योंकि चेन ऑफ कमांड जो था, मुझे टॉप लीडर से ऊपर होके मुझे आज तक पहुंचना था, लेकिन वो तो खुद टूट गया। अब मुझे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है उसका सॉल्यूशन मुझे खुद निकालना है, क्योंकि मुझे बचना है। अनपेशिप मुझे बताएगा, आई वॉच यू, अनपेशिप ही मुझे बताएगा। फिर मैंने क्या किया, एक रोज एसमुखर सर का जब हमारा वो फाउंडर चलता था, तो उस बैक ऑफिस में हमें एसमुखर सर का ईमेल एड्रेस भी मिलता था। तब मैंने उसी वक्त जितना भी हमारा टॉप लीडर्स थे, हमारा बॉस थे, उनका मैंने ईमेल एड्रेस रखा था। तो आज के दिन वो ईमेल एड्रेस मुझे काम आया। मैंने खुद एसमुखर सर को ईमेल किया, एवरीथिंग आई हैव ब्रोड एंड विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, मैंने उनको भेजा। उसके ठीक 3 दिन बाद वो मेरे को बोले कल के, आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, ओनली बाय हिज वॉइस मैं ब्लेस्ड हो गया। और बोले कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, यू विल बी सेफ, आई एम देयर फॉर यू। बट हु टोल्ड यू टू कॉल मी, हु टोल्ड यू टू मैसेज मी? मैंने बोला सर किसी ने नहीं बोला है। आई ब्रोक द चेन ऑफ कमांड एंड कम डायरेक्ट टू यू बिकॉज आई वॉज हेल्पलेस एंड आई नीड योर हेल्प। और उन्होंने बोला कि किसी ने तुम्हें हेल्प किया इंडिया में? तो मैंने बोला यस सर, जसवंत सर केम फॉरवर्ड एंड ही अपील्ड ऑल द फाउंडर्स टू हेल्प मी। और उन्होंने बोला कि ही इज वेरी गुड पर्सन, डोंट लेट हिज हैंड, साथ को भी मत छोड़। फिर उन्होंने मानसा जो फाइनेंस में है हैदराबाद अनपेशिप ऑफिस का, मानसा को उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लगाया। फिर मेरे साथ उन्होंने उनका बात करवाया। फिर बोला कि यू हैव टू हैंडल हिज केस फ्रॉम टुडे, आई विल बी देयर और नॉट, बट इफ ही गॉट एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू हैंडल इट। मानसा तो इतना बोल दिया उन्होंने। फिर मानसा सेज यस सर आई विल। फिर उसके बाद से मानसा एवरीडे मेरे को फॉलो करने लगी। तब तक मेरा 3 टाइम्स पोस्टपोन्ड हो चुका था ट्रांसप्लांट के लिए, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, बिकॉज मनी इज व्हाट विच मनी डज। यस, आई डजंट हैव मनी, सो व्हाट टू डू। इसलिए मेरा 3 बार ट्रांसप्लांट पोस्टपोन्ड हो चुका था। फिर भी मेरा होप नहीं मरा था, मेरा मैं मरूंगा तो सही नहीं था, मैं बचूंगा, बस जीव में मुझे अनपेशिप बच जाएगा। फिर क्या हुआ कि मैंने जब एसमुखर सर ने उनको ऑर्डर दे दिया कि बस इनका ट्रीटमेंट होने दो, तो तब तक मैंने अपने पॉकेट इधर उधर से डोनेशन से, क्योंकि मैं तो जीरो में आ गया था, आई वॉज ऑन द रोड, क्या करता, मरता क्या ना करता, इसीलिए तो मैंने हाथ फैलाना शुरू किया।
जी बिल्कुल। तो तब तक मेरे पास 6 लाख से 7 लाख रुपए जमा हो गए थे। फिर मैं हॉस्पिटल में खुशी खुशी एडमिट हुआ क्योंकि मुझे बताने वाला है मेरा भगवान आगे है, मेरा आगे, द लाइव गॉड, द रियल गॉड हु इज गोइंग टू ब्लेस मी वेरी सुन। और मैं 12 मई को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 14 मई को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे कुछ डर नहीं था, इसलिए मेरा हाइपरटेंशन भी नहीं हुआ और मेरा ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल हुआ। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे में 16 लीटर यूरिन निकालना होता है। मुझे मेरा का इतना सक्सेसफुल हुआ कि मेरा 24 लीटर यूरिन हुआ। अच्छा। Doctors were very happy because I was the first patient in that hospital whose progress was very best for the first time. तो इतना प्रोग्रेसिव मेरा रिजल्ट था। तो क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं था ना, मेरे लिए तो बचाने वाला मेरे भगवान ही खुद मेरे आगे थे, तो मैं क्यों डरूं। मैं फिर मानसा ने मेरे वाइफ को फॉलो करने शुरू किया और मेरे वाइफ मानसा को एवरी रिपोर्ट देती थी। हॉस्पिटल का रिपोर्ट देना है लीगली, because this is the part of the system. Everything what is going on, will happen, what will be happen in the next time, every report have to submit, तब तो लीगल कहलाएगा। तो हमारा फैमिली से भी कंपनी में एवरी थिंग्स क्या क्या हो रहा है सब उसका डॉक्यूमेंट से ईमेल जाता था। तो इसी वजह से मेरा ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हुआ और मैं 5 दिन में ही बिल्कुल रेडी हो गया, चलने लग गया। फिर मुझे हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हुआ। और कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपीज INR मुझे हेल्प हुआ। आई वॉज ब्लेस्ड एंड आई वॉज नाउ I am with you. I am speaking with you. I am very happy because my father, my godfather, blessed me. Unpassive is yes. That's why I want to tell everyone do not lose hope. Unpassive is here. Is coming. Unpassive will bless every human being throughout the world. ये अनपेसिव को जीवित रखना है। अनपेसिव जीवित रहेगा, अनपेसिव बचाएगा। इसलिए we are so in it to win it. I am so in it to win. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। सच में हमारे जो ऐश मुफारे सर हैं, जो हमारी कंपनी के CEO हैं, वो गॉड फादर की तरह हैं। और अभी आपकी बातें सुनकर तो सच में मुझे गूज बम्स आ गए हैं कि हम इतनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ हम लोगों को एज अ फाउंडर ही नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने हमें अपनी फैमिली की तरह समझा है और फैमिली की तरह ही वो ट्रीट भी कर रहे हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीज़ें जानकर। और बहुत ही मतलब आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। आप हिम्मत नहीं हारे और आप खुद आगे बढ़कर आए। आपने खुद ऐश सर को कांटेक्ट किया और फिर ऐश सर की तरफ से आपके लिए हेल्प भी आया। तो सर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्राउड फाउंडर जो कि असम से, गुवाहाटी से, उनका नाम ओम छेत्री, मिस्टर ओम छेत्री जी। ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। उनका एक साइड का पैर सूख रहा है, सूख गया है, वो चल नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो कान नहीं सुनते, एकदम कम सुनते। एक साइड का बंद हो गया है कान, राइट कान टोटली बंद हो गया और लेफ्ट कान से थोड़ा थोड़ा सिर्फ सुनते। और आंख में रोशनी कम होने लग गई है उनका, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की वजह से। उनको बेंगलोर जाके सर्जरी करवाना है। उनको भी ब्लेसिंग्स चाहिए अनपेसिव से। आज हम लोग 13 लाख अनपेसिवियंस से, अगर सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ से सिर्फ 1 रुपया इंडियन पैसा आया तो भी 13 लाख रुपया हो जाएगा, उस बंदे का इलाज हो जाएगा जी। हम सबको उसको भी हेल्प करना है मैम, बिकॉज ही इज वेरी हेल्पलेस। उसका टीम पता है, उसका टीम 4150 है, 4150। पिछले 3 साल से अनपेसिव में काम कर रहा है। बड़ा लीडर है वो। उसके नीचे में इतना ज्यादा टीम है तो वो कहाँ तक काम किया होगा। लेकिन अभी उसका स्थिति ऐसा है। कल हमारा कल हमारा जसवंत सर, उन्होंने भी अपील किया है उनके लिए। तो मैं भी उनके लिए अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि
मेरा ओम छेत्री जी से, वो भी नेपाली है और मैं भी नेपाली हूँ, तो मेरा 3 साल से उनके साथ अच्छा संबंध है और उनका मेडिकल इश्यूज के इच एंड एवरीथिंग मुझे भी पता है। तो इसलिए मैं भी आज इसी मंच के द्वारा अपील करना चाहता हूँ कि उसका भी थोड़ा बहुत मदद हमारा फाउंडर्स की तरफ से मदद हुआ तो वो भी मेरी तरह बेस्ट हो जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। बिकॉज वाई हाथ क्यों फैलाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास नहीं है इसलिए तो फैलाते हैं। जो था वो भी चला गया, अब हाथ फैलाने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। चोरी नहीं कर सकते, जी बिल्कुल सही सर। सच्चे मन से मांग सकते, चोरी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल इसलिए सर। जितने प्लीज हम एवरीवन, प्लीज हो सके तो उनको मदद कीजिएगा। जी सर, मैं भी अपने ही इसी चैनल पर अभी अपील करती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आगे आएं और उनकी हेल्प करें। कबीरराज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें वेरी पता मच। है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपके मेडिसिन चल रहे जी हैं, मैम। उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपके सेहत यस के मैम। लिए दुआ करेंगे ईश्वर से। और सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक्स अ लॉट यस मैम। सर।